गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग कॉम्बिनेशन इन सीरीज देखेंगे। ठीक है, रजिस्टर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में है तो उसको देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देख चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है क्या कि जो रजिस्टर्स हैं वो अगर सीरीज में कंबाइन किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये हमारा रजिस्टर्स है R1, R2, R3। ठीक है, ये सीरीज में है, क्रम में है। ठीक, द करेंट इज द सेम इन ईच रजिस्टर या इन कंप्लीट सर्किट। पूरे सर्किट में क्या होगा, करेंट क्या होगा, करेंट में सेम, पूरे सर्किट में करंट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। मींस इंडिविजुअल रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कॉम्बिनेशन में, पूरे सर्किट में। ठीक है, दो चीज हम जान गए। पहला कि करंट जो होगा वो सेम होगा, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर्स हैं वो पूरे सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेपरेटली प्रत्येक रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा, जो हम इसे कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहाँ पर हम तीन अलग अलग वोल्ट मीटर लगाएं तो ये हमारा जो बताएगा, ठीक है, ये टोटल बताएगा, और ये तीनों इसका ये V1 V2 V3 का सम यहाँ बताएगा, टोटल बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब सेपरेटली प्रत्येक के लिए, प्रत्येक रजिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अब इसी को, इस फॉर्मूले को, ये हमारा जो V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब इसको हम I ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी ये कंप्लीट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो। ठीक है, जितने भी हों, ठीक है, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों ये उसका सम होगा। और जब ये सम होगा, अगर मान लें ये 1 ओम है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा। इसको लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो R1 से भी ग्रेटर होगा, R2 से भी ग्रेटर होगा और R3 से भी ग्रेटर होगा। जैसे अगर हम 1 ओम 2 ओम 3 ओम लिए तो टोटल हमारा कितना आ गया, 6 ओम हो गया, तो हमारा 1 2 3 सबसे ग्रेटर है, ये कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखें रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, ये हम रेजिस्टर्स जो हैं ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें क्या है कि द टोटल करंट I मीन्स यहाँ पर जो एमीटर लगा हुआ है इसमें जो करंट बताएगा, ठीक है,
इन तीनों के में सेपरेटली जो प्रत्येक ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा उसका सम होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी 3 अलग अलग एमीटर लगा हुआ है, तो इसमें जो बताएगा, ठीक है, ये तीनों का सम बताएगा। देखिए यहां पर हम द टोटल करेंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करेंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी इस कॉम्बिनेशन के प्रत्येक ब्रांच में जो करंट जा रहा है तीनों में, उसका सम यहां बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर हम देखें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां ओम्स लॉ लगाते हैं, तो ये तो मुझे पता है V इज इक्वल टू I R, तो I इज इक्वल टू V बाय R होगा। तो यहां पर I इज इक्वल टू V बाय आर पी लिख सकते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसके लिए। तो यहाँ पर हम तीनों के लिए I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3 हम सेपरेटली लिख सकते हैं, यानी ओम्स लॉ को अप्लाई करके। अब इसी इक्वेशन के आधार पर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं V बाय RP। RP मीन्स यहाँ पर रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके इक्वल ये आएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज में हमारा क्या आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारा जो आ रहा है रिजल्ट, इसको हम यहां पर देखें, कंक्लूजन जो आ रहा है, कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये हमारा ये तीनों का रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, किसका, रेसिप्रोकल। पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, ठीक है, के सम के इक्वल होगा। मीन्स ये रेजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे हुए हैं उसका रेसिप्रोकल जो होगा ये तीनों रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पैरेलल देख चुके, सीरीज को देख चुके। तो हमारे जो घर में अप्लायंसेस जो गैजेट्स होते हैं वो हमारा सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है हर एक प्रकार के गैजेट्स को अलग अलग प्रकार का करंट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और सीरीज में अगर कंबाइन करेंगे तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। आप देखते होंगे कि जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं वो सीरीज में कंबाइन होते हैं। अगर एक बल्ब अगर खराब हो गया तो पूरे कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिशियन को खोजने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से सीरीज में कॉम्बिनेशन घरों में नहीं किया जाता है, पैरेलल किया जाता है, ताकि डिफरेंट टाइप के गैजेट्स को डिफरेंट टाइप्स का करंट सप्लाई मिल सके। ठीक है।